स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए 3 ऐसे समाकलन लाया हूँ जो बोर्ड की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आपको याद कर लेना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस ये डायरेक्ट फार्मूले पर ही आते हैं और आपको देख के सीधा फार्मूला लगा कर हल कर देना है। जैसे आप पहले और दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं, जो उदाहरण दिया गया है बस इसी तरह से आता है सवाल, ज़्यादा कठिन आता नहीं है। आप देख रहे हैं कि तीनों सूत्र एक ही तरीके से हैं। आपको एक सूत्र का आधार पकड़ लेना है, बस उसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी बन जाएगा। पहला समाकलन लिखा हुआ है इंटीग्रल √x² + a² इंटू dx। तो इसका समाकलन होता है x/2 √x² + a² + a²/2 log mod ऑफ x + √x² + a² + c। आपको एक आधार पकड़ना है कि आगे कुछ भी लिखा हो इंटीग्रल में, बस बराबर में इसके ये देखना है कि हमें यह उतार लेना है x/2 रूट। अब जो अंदर लिखा हुआ है x² + a² लिखा हुआ है तो उसको लिख लीजिए। बस पहले x/2 जरूर लिखना है, उसके बाद अंडर रूट ये जो लिखा हुआ है वही लिख लेना है। उसके बाद देखना कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए अगर प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, और यहाँ फिर जो अंदर ये आइटम पूरा रखा हुआ है यहाँ वाला ही है, सीधा वहाँ पर ले जाकर रख देना है। आपको सीधा सीधा ये पकड़ना है कि x/2 रूट, ये जो आपका इंटीग्रल लिखा हुआ है इसे लिख लेना है, फिर प्लस लगाना है, अगर प्लस है तो फिर a²/2 log, इतना आपको हर सवाल में, इन दोनों सवाल में लिख लेना है। उसके बाद अंदर x प्लस लिख लेना है, अगर मतलब x प्लस तो सब में आएगा। उसके बाद अब अंडर रूट करके जो आपको सवाल दिया हुआ है x² + a² तो x² + a², अगर a² माइनस है इसको तो माइनस यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद प्लस से लगा के आंसर। अब दूसरा वाला वैसे देखिए, बस वही है तो पहला वाला ही, बस बीच में प्लस के स्थान पे माइनस है, तो माइनस कहाँ कहाँ पर है, जहाँ जहाँ हमने बताया कि x/2 रूट। अब आपको जो अंदर दिया हुआ है इंटीग्रल वो लिखना है। यहाँ पर देखिए x² - a² दिया हो तो यहाँ पर x² - a² लिख लिए। अब अगर बीच में प्लस होता तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, तो माइनस है यहाँ पर माइनस लिख लिए। अब a²/2 log, इतना तो सब में आपको करना है। अब फिर mod ऑफ x प्लस, ये प्लस भी लगाना है, ये माइनस को देखकर नहीं चलता, ये प्लस प्लस ही रहेगा। बस अब आपको जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसे अंडर रूट में ला के रख देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² - a² तो x² - a², उसके बाद प्लस c। लेकिन आपको विशेष बात तीसरे में यह ध्यान देनी है कि देखिए अभी तक तो ये इन पहले और दूसरे में x² प्लस में था, x² प्लस x² माइनस, इन दोनों में देखिए x² प्लस में है। लेकिन अगर x² माइनस में हो जाए, x² माइनस में हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि तुरंत ही सवाल बदल जाएगा, इसका इंटीग्रल तुरंत ही बदल जाएगा। यहाँ पर होता है पहले में तो आपको यही स्टेप रखना है कि x/2 रूट, जो अंदर आपको इंटीग्रल दिया हुआ है x/2 रूट a² - a², तो यही लिख लेना है। फिर अब यहाँ पर देखना कि a² यहाँ पर प्लस में है ना, ये देखिए a² प्लस में है ना, तो इसको ध्यान से आपको देखिए, ये प्लस में है तो यहाँ पर आपको टक से प्लस लगा देना है। उसके बाद a²/2 लिख लें। अब यहाँ पर लॉग नहीं, यहाँ पर सीधे साइन इनवर्स x/a आपको कर देना है, बस कितना आसान है। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है मतलब a² प्लस में है तो यहाँ पर प्लस, ये बात ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आपको लगाना है जबरदस्ती। ये पहला उदाहरण देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल √4 - 4x²। अब ये देखिए अभी पूरा सेट नहीं हुआ है तो इसे हमने अगली लाइन में सेट किया है। इंटीग्रल √2 माइनस, इसे लिखना है 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 4x² हमने, अब देखिए 1 2 3 तीनों फार्मूले में हमें x² दिया हुआ है, x², कहीं ये नहीं कि 2x², 4x², ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमें पहले बनाना पड़ेगा इसको 2x का होल स्क्वायर। अब आप अभी भी आप सोचिए कि हमें वहाँ पर केवल एक चर मिलता था बस, मतलब 1t 1x 1m इस तरह से, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, मतलब ये भी अभी कुछ गलत सा हो रहा है। इस सूत्र में डायरेक्ट इसे नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर आपको अब ध्यान में आ गया हो कि यहाँ पर 2x को t मानना होगा, तो सीधे मान लीजिए 2x को t। उसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 आपको पहले से ही सवाल में लिख लेना है। तो चलिए 1/2 पहले से ही लिख लेते हैं। अब देखिए ये किस फार्मूले में जा रहा है, a² - s² लिया हुआ है ना, तो ये तीसरे वाले में जा रहा है, तो तीसरे वाले के हिसाब से चलना है। पहले x/2 आपको लिखना है, तो x का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x का मान x नहीं है, यहाँ पर x का मान t है। क्योंकि ये जब सवाल हमारे पूरी t के फॉर्म में चलेगी तो हमें लिखना होगा t/2। तो t का मान हमने कितना माना है, 2x को t माना है, तो यहाँ पर 2x, सीधे t को नहीं लिख रहे हैं, सीधे सवाल लिख रहे हैं आंसर। इसे लिखने के बाद अगर प्लस दिए हो तो प्लस, क्योंकि साइन इनवर्स वाले में तो प्लस है ही, तो यहाँ पर प्लस। अब कह रहा है a²/2, a का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2। a² करने के बाद अब दिया हुआ है साइन इनवर्स x/a। अब बताइए x, हमारे सवाल x के फॉर्म में अभी नहीं चल रही है, जो दिख रहा है कि x के फॉर्म में, लेकिन हमने याद करिए इसे t मान लिया है ना, तो t/2 करना पड़ेगा। और t/2 मतलब t का मान हमें x के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो x के फॉर्म में कितना है 2x, मतलब हमने t किसको माना है, 2x को हमने t माना है, तो 2x/2
ये नहीं कि x/2 आपको करना है, क्योंकि सवाल चलेगी t/2 के फॉर्म में, मतलब t के फॉर्म में चल रही तो t का मान कितना है 2x, तो 2x/2। अगर आप इसे चाहें तो और सरल भी कर सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 दूना 4 इधर कट जाएगा, 2 से 2 इधर कट जाएगा, तो इसे आप सरल कर सकते हैं। तो इसे छोड़िए, यहीं पर प्लस ही लिख के आंसर लिख दीजिए। ये सवाल का रहा आंसर, इसे ध्यान दे के चलिए। ये 2 नंबर सवाल देखिए, ये तो इतनी आसान है कि इसे आप खुद ही कर सकते हैं, तो इसलिए इसे बताएंगे नहीं। ये देख लीजिए किस फॉर्म में जा रही है, पहले वाले सूत्र पे जा रही है, तो इसे सीधे आपको सूत्र पे ही रखना है। क्या करना है इसमें, सीधे सूत्र, बस सूत्र पे आपको ले जाकर रख देना है। ए का मान 1 है और एक्स का मान तो एक्स दिख ही रहा है, तो इसे सीधे आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर सवाल को देखिए, ये थोड़ा अच्छी सवाल है, ये बोर्ड में भी आ चुकी है 2 बार, इसलिए इसे बताना ज़रूरी है। इस सवाल को ध्यान से देखिए और ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। हम नीचे वाले को टी भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मानेंगे तो ऊपर वाला मिल ही नहीं रहा है, क्या मतलब निकलेगा मानने से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। ऐसे सवालों में आपको ये जो नीचे दिख रहा है 1 प्लस cos x, इसी 1 को आपको हटाना है। तो अब दिमाग थोड़ा लगाना है यहाँ पर। याद करिए, मैंने आपको cos 2x का फार्मूला सिखाया है, वहाँ पर जो 4 सूत्र मैंने दिए थे, बस उसी को कहा था ना कि वहाँ पर याद करके चलना है, तो उसे याद कीजिए। और यहाँ पर आइए कि अब cos 2x, इसको cos 2x में तोड़िए पहले cos x को, तो cos 2 इंटू x/2 लिख सकते हैं। तो मतलब cos 2 इंटू x/2 लिखने पर यह cos 2x बन गया, लेकिन है तो cos x ही। हाँ, तो इसे cos 2x में बनाना है। अब cos 2x फार्मूला कौन सा लगाएंगे कि 1 कट जाए, जिसमें -1 आता होगा वही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से 1 वहीं पर कटेगा। तो अब सोचिए कहीं किस में आता है, तो ये आता है दूसरे वाले फार्मूले में 2 cos स्क्वायर x/2 -1 में आता है ना, तो वहीं से -1 a + 1 कैंसिल होगा। तो पहले वो सूत्र लिखते हैं। जिस तरह से आपको cos 2x को cos 2x में तोड़ना है, cos x को cos 2x में, उसी तरीके से जो ऊपर sin x दिख रहा है उसे भी sin 2x में तोड़ लेना है। कैसे, 2 इंटू x/2 करके। फिर से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो x ही बचेगा, तो मतलब हमें तोड़ना है sin 2x के फॉर्म में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 इंटू x/2 करना है आपको। अब जब sin 2x बन जाएगा तो हमें उसको फिर से तोड़ लेना है 2 sin x इंटू cos x में, क्योंकि sin 2x फार्मूला ही होता है 2 sin x इंटू cos x। तो आपको ये मैंने तीसरे स्टेप में तोड़ लिया है। अब नीचे वाले स्टेप में देखिए, यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए +1 और -1 को काटने के बाद ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ बटे में केवल एक ही फंक्शन पड़ा है 2 का स्क्वायर x/2। अब इसे आपको अलग अलग सबके साथ अलग करना है, मतलब x/ इतना, फिर 2 sin x इंटू cos x/2, ये जो दिया है इसके साथ भी इतना आपको अलग कर लेना है। इसे अलग कर लीजिए। ये देखिए अलग करने पर ये बन जाएगा 1 cos स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x, तो सीधे 1/2 बाहर को कर लिए और x sec स्क्वायर x/2 dx बन गया है। अब अगले में देखिए, जब इसे अलग करेंगे तो उसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2 से 2 कट गए। और sin x/2 cos x/2 बाई cos स्क्वायर x/2 क्या लिखे, cos स्क्वायर x/2 इंटू cos x/2, तो cos से cos से कट गया। अब देखिए यहाँ पर बना है sin बाई cos, तो sin बाई cos क्या होता है tan, तो इसे लिखिए इंटीग्रल tan x/2। अब इस तरह से बनेगा। और ध्यान दीजिए, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि इस तरह सवालों में आपको बस एक को पकड़ना होता है। यहाँ पर 2 फलन दिए गए ना, 1/2 x sec स्क्वायर x/2 dx और अगला दिया है इंटीग्रल tan x/2 dx। तो आपको tan x/2 को छूना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको खंडसा सिखाया ना, जब 2 फलन गुणन के रूप में दिए हो तो यहाँ पर x इंटू sec स्क्वायर x/2 ये गुणन के रूप में दिए गए हैं। अब इनको हल करने के लिए आपको खंडसा लगाना पड़ेगा, तो खंडसा यहाँ पर लगाइए। अब किसको प्रथम मानना है किसको सेकंड, ये आपको आइलेट में सिखाया हूँ। आइलेट के अनुसार पहले अलजेब्रिक आता है, तो पहले अलजेब्रिक मतलब एक्स, इसको मैंने प्रथम मान लिया, और आगे ट्रिग्नोमेट्री आता है तो उसको सेकंड मान लिए। अब ये वैसे भी ध्यान दीजिए कि हमें हमेशा सेकंड का समाकलन करना होता है। जब सेकंड का समाकलन मतलब sec स्क्वायर का समाकलन है तो tan x, हमें तभी तो tan मिलेगा, वहाँ पर माइनस में मिलेगा, तो वहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है, ये ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर खंडसा में होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन लिख लिया। अब होता है सेकंड फलन का समाकलन। अब sec स्क्वायर x/2 का आपको समाकलन करना है। अब x/2 को पहले आपको t मानना पड़ेगा, तो x/2 को जब t मानेंगे तो वहाँ पर जो 1/2 बाहर निकलेगा dx बराबर dt, तो 1/2 को चाहिए नहीं, तो 2 उधर भेजने से 2 इंटू बनेगा dt, तो 2 आगे ही ये देखिए जो मैंने गुणन के रूप में लिखा है यहाँ पर 2, वो वही अलग। तो आपको यहाँ पर देना है कि x इंटू tan x/2। अब फिर जब x/2 का जब समाकलन आप किए थे तो याद रखिए कि वहाँ पर 2 इंटू में गया था, तो वही 2 आपको लिख लेना है। फिर प्लस नहीं, अब यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस। अब होता है प्रथम फलन का अवकलन, तो x है प्रथम फलन, तो इसका अवकलन क्या होगा 1, तो 1 छोड़ दिए। अब होता है सेकंड का समाकलन, तो वही sec स्क्वायर x/2 का समाकलन क्या है जो आपने पहले किया है 2 इंटू tan x/2, तो 2 इंटू tan x/2 लिख लीजिए। अब होता है इसका भी समाकलन, तो इसीलिए मैंने इंटीग्रल tan मतलब 2 tan x/2 इंटू dx इसका भी समाकलन कर दिया है। देखिए इंटीग्रल आगे लगा हुआ है तो समाकलन हो गया। अब अगला फंक्शन आपके पास बच रहा है प्लस tan x/2 इंटीग्रल, तो इसे भी आप सीधे नोट कर लीजिए नीचे। बस ये जो 1/2 आपको दिख रहा है ये सिर्फ यहाँ तक के लिए था ना, ये देखिए यहाँ तक के लिए,
यहाँ तक के लिए इसके लिए ये तो मैंने, ये हमारा अलग फंक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पर उतार लिया है। तो ऐसे ध्यान दीजिए यहाँ पर का है, और ये जो 1/2 है ये यहाँ से यहाँ तक का है बस। अब 1/2 से अंदर गुणा भी कर दीजिए ताकि वो वाला फंक्शन कट जाए। ये देखिए 1/2 से जब अंदर गुणा हमने किया तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x tan x/2 बचा, और वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/2 तो 2 से 1/2 कट गया तो यहाँ पर सीधा tan x/2 बना। और ये माइनस में है इसलिए माइनस, और आगे जो लिखा हुआ इंटीग्रल tan x/2 वो प्लस में है तो माइनस प्लस, ये देखिए कट गया ना, तो सीधा आंसर हमारे पास बचा x tan x/2 और प्लस ये देखिए आंसर बाद में आ गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक या ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें।